पुलिस ने कमसिन घरेलू मुलाजिम बहन भाई पर जुल्म करने वाले मियां बीवी को इबरत का निशान बना दिया। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। 1 साल से दोनों मियां बीवी बच्चों को किस किस अंदाज में मारते थे, बिजली के करंट लगाते थे, ये जानकर तो खुद पुलिस का कलेजा भी दहल गया था। 3 घंटे इसको कुर्सी बनाया गया। बाजी मुझे पानी, इसने अब हल्की आवाज में कहा, कहती हैं दोबारा बन जाओ मुर्गा, अब पानी का नाम ना लेना। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, सत्तो कतला के इलाके में घर में मुलाजमत पर रखवा दिया गया 2 बच्चों को। एक का नाम मोहम्मद मोहसिन और बहन का नाम मरियम है। मरियम पर घर की मालकन जुल्म करती थी, तशद्दुद करती थी, चमचे गर्म करके लगाती थी, मुर्गा बनाती थी, क्या कुछ करती थी। वो बच्चे अब कहाँ हैं, उन बच्चों से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। क्या हाल है इरम? मैं ठीक। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटे का? ठीक है लक्ष्मण। अच्छा इरम, अब मुझे आप बेटा ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल उम्र है। स्कूल गए हो? गांव में जब थी तब जाती थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि पापा क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं, गांव में ही करते हैं। गांव का है? कौन सा है? मुल्तान से आगे है। मुल्तान से आगे है? मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़। अच्छा बेटा मुझे बताएं कि लाहौर कैसे आए आप? किसने आपको काम पे रखवाया? हमारे घर पे दूध वाला आता था। इन लोगों ने जिनके पास हम रहते थे, उनकी अम्मी ने दूध वाले को कहा कि ना बच्चों को हमें चाहिए। तो मेरी अम्मी के हमारे हालात ठीक नहीं थे, तो मेरी अम्मी से उनने बात की। मेरी अम्मी ने कहा ठीक है आप लोग ले जाओ। 4 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। तो एक दफ़ा गए थे हम गाँव 2 साल पहले, मेरे मामू की शादी थी, तो तब इतना नहीं मारते थे। तो हमने अपनी अम्मी को कहा हम ठीक है, हमें जाने दो दोबारा इन लोगों ने यही कहा था कि आप लोग वापस आ जाना। हम वापस आए तो आप दोबारा बहुत ज़्यादा मारने लग गए। अच्छा, आपको कितनी तनख्वाह पे रखवाया था आपकी मामा ने? 10,000 पे महीने का। 10,000। रहना भी वहीं होता था? कहाँ सुलाते थे आप लोगों को? अपने साथ ही, अपने कमरे में, अपने बेड पे साथ ही? बेड पे नहीं, ज़मीन पे। आप लोग ज़मीन पे सोते थे? सर्दियों में भी ज़मीन पे? जी। कोई बिस्तर विस्तर देते थे कि नहीं? ऊपर लेने के लिए चादर थी हमारे पास सर्दियों में, और नीचे कारपेट होता था? जी, चटाई होती थी बस। और ख़ुद क्या लेके सोते थे? खुद वो कंबल और बेड पे सोते थे। तो आपको सर्दी लगती होगी ना? वो साथ हीटर चल रहा होता था, हमें सर्दी नहीं लगती थी। अच्छा बेटा मुझे बताइए कि आपको मारा क्यों था? इतना क्या हुआ था? मारा उन्हें इसलिए था कि आप लोग हमारे घर पे चोरी करते हैं, आप लोग खिलारा करते हैं, आप लोग हमारी बात नहीं मानते। मुझे हर वक्त कहते थे कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़बान चलती है, तुम हमारे सामने बहस करती हो, आइंदा बहस ना करना। मैं बहस नहीं करती थी, मैं बात दोबारा बताने लगती थी तो कहते थे तुम चुप कर जाओ, तुम बहस कर रही हो, वही मारने लग जाते थे। और इसका यही कहते थे बस। ठीक है। तो आपके बाल भी काट दिए थे? जी। किसने काटे थे? बाजी नहीं काटे थे। कैसे काटे थे? कैंची से। आपने मना नहीं किया? मैं मना करती थी लेकिन वो मेरे से मना नहीं होते थे। बस इधर मेरी तरफ देखें। बस। फिर आप रोए थे? मामा को क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारी अम्मी से बात नहीं होती थी तो इसी तरह आपके साथ जिस तरह आप बैठी हैं वैसे बैठ के बात करवाते थे। अच्छा जी। तो फिर आप बताते नहीं थे डर के, क्योंकि वो पास होते थे? अब मामा पापा के पास जाना है? जी जाने हैं, अभी आ रहे हैं मामा लेने। अरे बड़े खुश हो। मामू पहले हमारे यहीं हैं, इसलिए हम इधर भी नहीं आ रहे थे। हमने कहा हम अपने मामू से, हम अपने मामू के पास ही रहेंगे। कहते हैं दूध पी के तो सब पानी डाल देते हो। तो कहते हैं दूध की माफ़ी नहीं है, दूध की गलती और माफ़ी नहीं है। तो कहते हैं सच बोलो। हाँ, हम झूठ बोल के हम सच बोल देते थे, तो तार उठा के मार देते थे। कौन सी वाली तार बेटा? वो लीड की तार होती है, एक्सटेंशन जिसमें स्विच लगते हैं, उस तार से मारते थे। फिर आप रोते थे, आप कहते थे मुझे छोड़ दो? कहता था लेकिन वो छोड़ते नहीं थे, बहुत ज़्यादा मारा। ये बेटा दिखाएं ज़रा मुझे, ये क्या है? यहाँ पे क्या मारा है उन्होंने आपके? खाने मारने वाला चम्मच मारा है। खाना बनाने वाला चम्मच जोर से मारा है? मेरा सारा मार्क्स उतर गया, इतना सारा। अच्छा, फिर इस पे कोई बैंडेज वगैरह की, कोई दवाई लगाई? नहीं, हम कल हॉस्पिटल गए थे रात को। अच्छा, ये आपको हॉस्पिटल लेके गए हैं? नहीं, ये लोग नहीं लेके गए। अच्छा।
یہ میرے ماموں لوگ لے کے گئے تھے. اس کو ٹھیک کروایا تھا. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے, محسن نام ہے آپ کا؟ جی. اچھا محسن, مجھے بتائیں یہ کمر پہ آپ کے بہت سارے نشان ہیں بیٹا جو میں نے دیکھے ہیں, یہ تاریں ماری ہیں؟ جی. اچھا, آپ کی لیگس جو ہیں وہاں سے تو ماس ہی اتر گیا ہے, وہ کیا ہوا ہے؟ وہ جو یہاں پہ ہے وہ ان لوگوں نے گرم چمچہ لگایا ہے اس ہاتھ سے. ان لوگوں نے میرے ہاتھ پکڑے اور جو جس کو ہم نے اٹھوایا پولیس آفس. آپ کے ہاتھ پکڑے تھے, دونوں ہاتھ؟ اور اس کا ہاتھ پکڑا اور منہ پکڑا, مجھے کہتی ہیں تم لگاؤ. اس کے ہاتھ پکڑے اور منہ بند کر دیا کہ چیخے نا. جی بس پھر. کیا نام ہے اس کا؟ اقرا. اقرا کون ہے؟ باجی ہیں جن کے پاس ہم رہتے تھے. اقرا مالکن ہے آپ کی, جن کے پاس آپ کام کرتے تھے. اقرا نے آپ کو کہا کہ اس کے ہاتھ اور منہ بند کرو؟ وہ خود ان نے کی ہے اور مجھے کہا کہ تم گرم کر کے لاؤ. میرا دل نہیں کر رہا تھا, لیکن بھائی ہے نا, کہتی ہیں کہ تم گرم کر کے نہیں لاؤ گی تو میں تمہیں لگاؤں گی. اور میں گرم کر کے لائی, پھر انہوں نے کہا کہ تم اس کو خود لگاؤ. میرا دل نہیں کر رہا تھا. آج میں باہر آ کے فل ہچکیوں سے رونے لگے. میں نے کہا کس طرح لگا. انہوں نے دوبارہ بلایا, پھر اس کو پکڑا اور میں نے لگا دی. اور میں باہر جب پہلی دفعہ لگا تھا ہم دونوں کو انہیں لگایا گیا تھا, اور وہ بھی ان کی بہن اور وہ خود تھی ساتھ. کتنے چمچ لگائے تھے بیٹا گرم کر کے؟ 2 چمچے لگائے تھے. ایک پہلے لگائے تھے ہم دونوں کو اکٹھے, تو پھر بعد میں مجھے لگا دوسری مرتبہ. اس کو جب مارا گیا تھا تو اس کی انہوں نے کہا کہ تمہاری پیٹھ پہ ہی ماریں گے ہم. اس کو کرسی بنایا گیا, 3 گھنٹے اس کو کرسی بنایا گیا. اس سے نہیں بنا جاتا تھا. پھر میں نیچے گرنے والا ہوتا تھا, میں جیسے بے ہوش ہونے والا تھا. پھر ان لوگوں نے باس ہی نہیں کروائی, 3-4 گھنٹے کرسی بنوائی رکھی. اس نے کہا باجی مجھے پانی. اس نے ہلکی آواز میں کہا کہ یہ تھک گیا تھا فل اور اس کی آواز نہیں نکل رہی. باجی پانی. کہتے ہیں پانی دوں تمہیں؟ کہتی ہیں دوبارہ بن جاؤ مرغا, اب پانی کا نام نہ لینا. وہ دوسرے کمرے میں لے کے گئیں کیونکہ اس کمرے میں ان کی دونوں بیٹیاں بیٹھی تھیں, اور دوسرے کمرے میں لے کے گئیں. اس کو مارا, اس کو کہا کہ تم ایکٹنگ جو کر رہے ہو وہ میرے سامنے نہ کرنا. چمچ لگائے ہیں, مارا ہے, واپس نہیں جانا؟ نہیں. اسکول جانا ہے؟ جی. ڈر لگ رہا ہے؟ جی ڈر تو بہت زیادہ لگ رہا ہے, لیکن ان کے پاس ہم نہیں جانا, ہم نے اپنے گھر جانا. آپ بتائیں, نہیں جانا ان کے پاس واپس؟ اب ہم نہیں جائیں گے, اب ہم اپنی امی کے پاس ہی جائیں گے. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا صاحبہ. سارا صاحبہ سے اس کیس کی تمام ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سارا صاحبہ, جو آپ نیکی کا کام کر رہی ہیں, یہ اسپیچ لیس ورک ہے جس پر ہم اپنے کمنٹس بھی نہیں دے سکتے. یہ اتنا اعلیٰ ظرف ہے, اتنا اعلیٰ آپ کا کام ہے. اچھا سارا, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے آپ تک محسن اور اس کی جو بہن ہے مریم, اس کا کیس کیسے پہنچا, کیسے پتہ چلا؟ ہوا یہ کہ یہ 2 مائنرز جو بچے ہیں, ایک 14 سال اینڈ ایک 12 سال, 2 بھائی بہن ایک گھر میں ملازمت کر رہے تھے اور یہ ہر طرح کا کام کرتے تھے وہاں. مجھے ابھی میں نے ان سے انٹرویو کیا پرسنلی, تو مجھے پتہ چلا ہے کپڑے بھی دھوتے تھے, استری بھی کرتے تھے, کھانا بھی, روٹیاں بھی بناتے تھے, صفائی بھی کرتے تھے. اور صفائی میں کوئی غفلت جو وہاں کی امپلائر تھی, جو ان کی باجی تھی, ان کو نظر آئی, تو انہوں نے غصے میں آ کے ان کو بہت زیادہ مارا. اور ان کے میں نے نشانات بھی دیکھے ہیں پہلے فوٹیج میں. اور یہ وہاں پہ یہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا. انہوں نے پھر ایک موقع ڈھونڈ کے یہ بھاگ گئے اس گھر سے باہر, اور یہ بھاگ گئے, اور انہوں نے پھر محلے والوں کے ساتھ مل کے پولیس کو اس میں انوالو کیا. پولیس نے پرامپٹلی بڑا اچھا ایکشن لے کے ان کو فوراً ریسکیو کیا بچوں کو, اور پولیس اسٹیشن لے گئے. اور جو امپلائرز تھے دونوں, مطلب ہسبینڈ اینڈ وائف جنہوں نے مارا تھا, تشدد کیا تھا, دونوں کو گرفتار کر دیا, اور ابھی وہ گرفتار ہو چکے ہیں. ہمارے آفیسر نے پھر اپنی اسٹرگل کے بعد بچوں کی کسٹڈی ہمیں رات کو جا کے ملی, کیونکہ میڈیکو لیگل ہونا تھا, پولیس کے کوئی پروسیسز ہوتے ہیں وہ سب ہوئے. میں خود ڈائریکٹلی میں نے CCPO DIG آپریشن سے بات کی کہ بیورو کو کسٹڈی فوراً دی جائے, اور پھر فائنلی پولیس نے کسٹڈی دے دی. ہم نے ایک اور جو بڑا انیشیٹو لیا ہے اس بار, وہ یہ ہے کہ دیکھیں قانون کے مطابق جو ماں باپ ایسے بچوں کو ملازمت پر رکھواتے ہیں وہ بھی بہت بڑے, وہ بھی مجرم ہیں, کیونکہ یہ قانونی طور پہ ایک جرم ہے. تو ہمارے ٹیم نے جو ہے FIR کروائی ہے پیرنٹس کے خلاف, اور پولیس کو ہدایت میں نے دی ہے کہ ان کو والدین کو بھی گرفتار کیا جائے اور ان کو بھی سزا دیں, تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو آئندہ, تاکہ کوئی والدین اپنے کم عمر بچوں کو, 15 سال سے کم عمر بچے کو ملازمت پر نہیں رکھوائیں. DIG آپریشن سہیل چودھری صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں. معصوم بچے جن کو ملازمت کے لیے کسی کے گھر پر رکھوایا گیا زبردستی, ان بچوں کے اوپر مالکن تشدد کرتی تھی,
जलाती थी जिस्म को, मारपीट करती थी, बच्ची के बाल भी काट दिए गए। इस केस की क्या डिटेल्स हैं ये हम सोहेल साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कल जब दोपहर में ये वीडियो मेरे पास आई किसी भी सोर्स के थ्रू, तो मैंने इमीडिएटली अपने जो ऑफिसर्स हैं हमारे कंसर्न, उन्हें ये कहा कि सबसे पहली प्रेफरेंस ये है कि बच्चे और बच्ची को रेस्क्यू किया जाए। जब उन्हें हमने रेस्क्यू किया तो आपने ख़ुद सीसीटीवी फुटेजेस के थ्रू देखा होगा, टीवी पे भी बहुत ज़्यादा वो दिखाया गया। इतने सीरियस किस्म की तशद्दुद उसके ऊपर किया गया था। कट्स जो थे वो देखने से ही कहीं तो मेरे जो हल्का अहबाब है और उन लोगों ने कहा कि हम तो वो वीडियो देख ना सके। बच्चे को दागा गया, बच्चे को यूटेंसिल से, चमचों से, गर्म बर्तनों से उसको दागा गया और इतने गहरे कट्स हैं कि अल्लाह ताला उस बच्चे को लंबी उम्र दे, लेकिन उसकी डिसेबिलिटी भी हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती थी। इतना सीरियस जब उसके कट्स देखे हमने तो मैंने ये फ़ौरन कहा कि उस बच्ची के साथ जितना तशद्दुद हुआ, उसके बाल काटे गए, यकीन उसको मारा पीटा भी बहुत ज़्यादा गया होगा, कि पहले फ़ेज़ में हम बच्ची और बच्चे को रेस्क्यू करें, फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट कराएं, बिकॉज उसकी जो ज़ख़म है वो इतने ज़्यादा है कि उसमें लॉन्गर रन में उसमें पस पड़ सकती है, डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा उनकी ये देखा जाए। और दूसरी बात है कि दूसरी टीम को भिजवाया गया कि मालिक और मालका जो हैं उनको अरेस्ट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह विदिन हाफ़ एन आवर हमने उनको अरेस्ट भी किया। अच्छा, मालिकन को अरेस्ट कर लिया? दोनों को अरेस्ट कर लिया हमने। और उसके बाद मैंने ख़ुद ये ऑर्डर दिया कि इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत इसमें FIR देनी चाहिए, बिकॉज़ इस बच्चे की जान भी जा सकती थी और ये वो ज़ाहिरी ज़ख़म है जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। जिस तरह उन्हें मारा गया है, जिस तरह उनको तशद्दुद किया गया है, बच्चे तो ज़ाहिर है आपको पता है मासूम होते हैं, वीक होते हैं, उनकी जान भी जा सकती थी। तो इक़दाम कत्ल भी हमने FIR दी है। दूसरी बात ये थी कि उनका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल बोर्ड से रिक्वेस्ट की है मैंने, SP इन्वेस्टिगेशन सदर से मैंने ये कहा है कि वो ख़ुद जाएँ, एक तो बच्चे की मेडिकल डिटेल में कराएं, सिर्फ ये ज़ाहिरी मेडिकल ना हो, उनमें वो तमाम दफ़ात लगनी चाहिए जो कि ज़रूरी हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन की एक्ट के तहत जो दफ़ात लगती हैं वो लगें। और दूसरी बात, बच्चों का जितना भी मेडिकल पे अखराजात आते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये ऑफ़र कराई कि हम इतने मासूम बच्चे, हम उनको मेडिकल की फ़ैसिलिटी देंगे, लेकिन ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। मैं बहैसियत इंसान भी और बहैसियत पुलिस ऑफिसर भी ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात होगी कि लाहौर पुलिस उनके अखराजात बर्दाश्त करे, बिकॉज़ ये नेकी का काम भी है। सेकेंडली, जब हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन से बात हुई तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में ये बात बड़ी वाज़ेह है कि उनके वालिदैन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में, कि उन्होंने अपने बच्चों को जानबूझ के क्यों अंडर एज होते हुए उन्होंने मुलाजमत के लिए भेजा, और जब उन्हें शायद ये पता भी हुआ कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है तो उन्होंने उस पर रेजिस्ट ना किया। बच्चा स्टेट की ज़िम्मेदारी है, बच्चा पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। आप बाहर के मुल्कों में ये देखते होंगे कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रा सा किसी वजह से गैर ज़रूरी डांट लें, मारें पब्लिक प्लेसेस पे, तो पुलिस पकड़ लेके ले जाती है। इसलिए अगर हमने भी अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, अपने एक महज़ब माशरा बनना है, तो पहली तो बात है अपने बच्चों का ख्याल रखें। नंबर 2, हमारा ये कानून बड़ा क्लियर है कि अंडर जो एज है उस तरह ना तो इनसे एम्प्लॉयमेंट कराई जाएगी, ना इनसे मुलाजमत कराई जाएगी। अगर ये करा रहे हैं तो गलत करा रहे हैं। मैं एक लम्हे के लिए अगर ये मान लूँ कि पैसों के लिए भी करा रहे हैं या जिस भी वजह से करा रहे हैं तो ये एक गलत बात है, लेकिन अगर किसी वजह से मजबूरी के तहत रखवा दिया तो उनकी ज़िम्मेदारी है वालिदैन की कि वो अपने बच्चों से मिलें, बच्चों की देखभाल करें, बच्चों से पूछें, बच्चों से अलहदगी में पूछें, उनके जो मुलाजमाएँ जिस जगह पर रखाया गया उनके मालिकान से पूछें। बिकॉज़ बच्चों को अगर बचपन में ही एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट मिलेगी तो वो अच्छा माशरा नहीं देगा और वो ये चीज़ रेसिप्रोकेट करेंगे। वो ख़ुद इस चीज़ का शिकार हैं तो वो ज़ाहिर है बड़े होंगे तो वो इस चीज़ का जो है बदला किसी न किसी छोटे बच्चे से ज़रूर लेंगे। थैंक यू।